वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिचा और आज हम लोग सेंट्रल टीटी में जो साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गतिमान वस्तुएं एवं उनके अनुप्रयोग यानी मूविंग थिंग्स एंड दियर एप्लीकेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, सेकंड ऑप्शन है दोलन करता हुआ दोलक, थर्ड ऑप्शन है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई पृथ्वी और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सीधे सड़क पर चलती हुई कार। तो जैसा कि होता क्या है कि इसमें जो आपका फोर्थ ऑप्शन है सीधे सड़क पर चलती हुई कार, यही सही होगा, क्योंकि जब कोई निकाय जो है जब एक समान गति में होता है तो वह स्थिर वेग के साथ एक सीधी रेखा पर चलता है, जिसका उदाहरण यहाँ पर सीधी सड़क पर चलती हुई कार दिया गया है। तो इस मामले में होता क्या है कि यात्रा की गई दूरी विस्थापन के बराबर होती है, तो इसलिए इसमें विकल्प जो है 4 सही होगा, क्योंकि घुमावदार पथ या वृत्ताकार गति के मामले में विस्थापन तय की गई दूरी से क्या होता है, कम होता है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बढ़ता है, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है परिवर्तित नहीं होता है, थर्ड ऑप्शन दिया गया है पहले घटता है और फिर बढ़ता है और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है घटता है। तो जब किसी तरल पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी जून 2011 में पूछा गया है, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, दोनों वस्तुओं के संवेग के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये सेंट्रल टीटी जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, सेकेंड है दोनों वस्तुओं में बराबर संवेग होगा, थर्ड है दोनों वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है और फोर्थ ऑप्शन है हल्की वस्तु में अधिक संवेग होगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, क्योंकि भारी वस्तु में संवेग इसलिए अधिक होगा क्योंकि संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, तो इसलिए इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी मई 2012 में पूछा गया है, दो वाहन ए तथा बी की गतियों के लिए दूरी व समय के मध्य ग्राफ निम्न प्रकार प्राप्त होता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सेंट्रल टीटी मई 2012 का क्वेश्चन है। जैसा कि आप दूरी और समय का ग्राफ देख रहे हैं और ए और बी की गति भी देख रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन में पूछा गया है ए, फर्स्ट ऑप्शन है बी अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, सेकेंड ऑप्शन है ए और बी दोनों समान गति से चल रहे हैं, थर्ड ऑप्शन है ग्राफ से ए और बी की सापेक्ष दूरी प्राप्त करना संभव नहीं है और फोर्थ ऑप्शन है ए अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। तो जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है कि बी अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वाहन ए तथा बी की गतियों के लिए दूरी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी नवंबर 2012 में पूछा गया है, नीचे सारणी में किसी यात्रा के विभिन्न समयों पर ओडोमीटर के पाठ्यांक दिए गए हैं। इसमें समय दिया गया है 8, 8:30, 9, 9:30 और 10, तो इसमें समय तो 2 घंटे हो गए। अब ओडोमीटर का पाठ्यांक दिया हुआ है, तो ओडोमीटर में जो रीडिंग होती है वो हमें डिस्टेंस बताती है, तो स्टार्टिंग में की जो रीडिंग है और जो लास्ट की रीडिंग है उसे माइनस कर देंगे, तो 6712 में से माइनस करेंगे 6640 को, तो हमें इसमें 72 मिल जाएगा डिस्टेंस। तो अब इसमें पूछा क्या है, वाहन की मीटर प्रति सेकंड में चाल है। तो अब जैसा कि समय 2 घंटे है, तो हम जब इसको करेंगे 72 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमको 36 मिल जाएगा। तो अब जैसा कि इसमें किलोमीटर में दिया गया हुआ है दूरी को और समय को घंटे में दिया गया है, और इसमें जो हमको उत्तर दिया हुआ है मिला हुआ है ऑप्शन में वो मीटर प्रति सेकेंड में है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए हमको 5/18 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 36 गुणे 5/18 करेंगे तो हमको 10 मिलेगा, रिजल्ट प्राप्त होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से आपका तीसरा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। आपका वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी नवंबर 2012 में पूछा गया है, 5 किग्रा द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर से रहित क्षैतिज पृष्ठ पर
10 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल है। पहले ऑप्शन में दिए गए 250 न्यूटन, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है 500 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 0 न्यूटन और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 50 न्यूटन। तो इसमें जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ है, उस पे 10 मीटर प्रति सेकेंड के नियत वेग से फिसल रहा है, यानी इसका वेग फिक्स है, तो इसका जो त्वरण होगा यानी वेग परिवर्तन की दर जो एक्सीलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा। और इसमें ये पूछा गया है कि इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल, तो इसमें बल पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तो जैसा कि फोर्स F = ma होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, तो इसमें जब a 0 हो जाएगा तो F जो है बल भी 0 हो जाएगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है 0 न्यूटन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी नवंबर 2012 में पूछा गया है। भारी बोझा उठाने वाले कुली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वे, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बोझ के प्रणोद घटा लेते हैं, सेकंड ऑप्शन दिया गया है संभावित चोट से अपने सिर का बचाव कर लेते हैं, थर्ड ऑप्शन दिया गया है अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए गए बल को घटा लेते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि अपने सिर पर बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। तो ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे कि होता क्या है, दाब बराबर जो है बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जब एरिया बढ़ जाएगा, संपर्क क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो उनके सर पे दाब जो है वो प्रेशर जो है वो कम लगेगा, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी मई 2012 में पूछा गया है। लॉटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सही बढ़ता क्रम है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है लॉटनिक, स्थैतिक, सर्पी, सेकंड में दिया गया है लॉटनिक, सर्पी, स्थैतिक और थर्ड में दिया गया है स्थैतिक, सर्पी, लॉटनिक और फोर्थ में दिया गया है सर्पी, स्थैतिक और लॉटनिक। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि लॉटनिक, सर्पी और फिर जो है स्थैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी मई 2012 में पूछा गया है। चक्र दोला यानी मैरी गो राउंड 10 मीटर प्रति सेकेंड की अपरिवर्तित गति से घूमता है। इसका निहितार्थ यह है कि पहला ऑप्शन है वह एक समान वेग से घूम रहा है, सेकंड ऑप्शन है वह एक समान त्वरण से घूम रहा है, थर्ड ऑप्शन है वह एक समान गति से घूम रहा है और फोर्थ ऑप्शन है एक दूसरे के सापेक्ष स्विंगों द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी 10 मीटर है। तो इसमें जो होगा आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि वह एक समान त्वरण से घूम रहा है। थैंक यू।